बेटा थर्ड एक्सरसाइज देखिए बेटा, फर्स्ट टू जिसने नहीं की उसको भी समझ में आएगा, इंडिपेंडेंट है वो। थर्ड सॉरी सिलेबस में फोर्थ करवाएंगे, थर्ड कैंसिल करवाई होगी ना, थर्ड सिलेबस में नहीं है। जो चीज सिलेबस से डिलीट हो चुकी है वो आपको हमने पीडीएफ भी भेजा हुआ है और वीडियो भी भेजी हुई है। थर्ड एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा जाएगा, इस साल के लिए केवल, क्योंकि कोरोना पीरियड के कारण क्लासेस कम लग पाई, तो बोर्ड ने सोचा भी स्कूल में बच्चा कम गया है, इसको कंफर्टेबल रखा जाए, बच्चा वैसे ही परेशान है, कंफर्टेबल जोन में रखा जाए इसको इस साल के लिए। ठीक, अच्छी बात है। और लॉकडाउन की एक अपॉर्चुनिटी मिली आपको घर रहने की, स्कूल में टीचर तंग करते हैं, बकवास करते हैं भाई, इसलिए हाँ तंग करते हैं, इसलिए घर में आप तैयारी कीजिए। आप देखो बेटा टाइप क्या है, हाउ टू सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन 9.3 सिलेबस में नहीं है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं करना हमें। 9.4 to 9.6 ये है हाउ टू सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करें, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का क्या मतलब है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वो सब फिर से बताते हैं हम आपको, वो सारा फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, मीनिंग क्या है, कह रहे dy अपॉन dx is x plus 1 2 minus 1 and y is not equal to 2, चाहे वो ना लिखता है तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्फिनिटी लिखता है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन बताओ। जनरल सॉल्यूशन का क्या मतलब है, आंसर कांस्टेंट में आएगा, सी में कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगी, वो जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, अगर पहली दो एक्सरसाइज नहीं भी कर रखी, ये 9.4 करवाई जा रही है, तो सबसे पहले देखिए है क्या चीज फर्स्ट, इसका नाम डिफरेंशियल इक्वेशन है। इक्वेशन तो है इक्वल के साइन के कारण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन है और डेरिवेटिव है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो चैप्टर का हेडिंग है। वो कह रहा है इसका सॉल्यूशन बताओ, यानी ऐसा y बताओ, ऐसा y x है, x स्क्वायर है, sin x है, log x है, जिसका डेरिवेटिव इसके इक्वल है। ऐसा y बताओ जिसका डेरिवेटिव x plus 1 divided by 2 minus y आए, ऐसा y बताएं। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ऐसा y जिसका डेरिवेटिव x plus 1 over 2 minus y है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व मतलब ऐसा y बताओ, पीछे ये y दे रखा होता था, y equal to log x prove that इसका सॉल्यूशन है। अब एक चीज उसमें से कट कर दी, सॉल्यूशन कट कर दिया, क्या सॉल्यूशन खुद निकालो, पहले सॉल्यूशन भी दे रखा होता था और इक्वेशन भी थी, तो प्रूव करना था ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, यार इसका कोई लॉजिक नहीं है, वो कैसे करेंगे देखिए। इसकी ट्रिक नंबर 1 जो कि 9.4 एक्सरसाइज है और जिसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल को सेपरेट करना, अलग अलग करना, सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल 9.4 वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल को सेपरेट करके लिखना, तो dy अपॉन dx जो दे रखा होगा, उसको अलग अलग करके लिखना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, dx के साथ y की टर्म नीचे, dy इस टाइप से लिखेंगे, dy अपॉन dx कुछ भी दे रखा हो,
कुछ भी बताते हैं कैसे, तो dy एक साइड पे लिखो, dx एक साइड पे, जनरल लॉजिक। x dx का इंटीग्रल क्या है, x²/2, पावर एक इंक्रीज उसी से, x dy का इंटीग्रल क्या है ये नहीं पता, x dx का तो पता है, x dy का नहीं पता। क्यों नहीं पता, यहाँ dy है तो y के साथ x की टर्म नहीं चाहिए, क्योंकि उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो x वाली टर्म तो इधर लेके आओ, और dx के साथ y की टर्म नहीं चाहिए, उसको इधर लेके आओ। तो वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, दैट इज वेरिएबल। अभी और क्लियर करते हैं बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो 2 - y d1 x + 1 dx, तो dx के साथ केवल कौन सी टर्म है, x की, और dy के साथ केवल कौन सी टर्म है, y की। तो ये होना चाहिए, अगर नहीं होता तो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर लेके जाते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम सोल्व कर रहे हैं बस। तो क्या आंसर, इसके बाद इंटीग्रेट कर दो, सिंपल सा रूल है, लॉजिकफुल। कई बच्चे तो क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन समझते नहीं, क्वेश्चन देखते ही इसको फिर से डेरिवेटिव निकाल जाते हैं, इसका डेरिवेटिव d2y और dx², इसका डिफरेंट डेरिवेटिव थोड़ी निकालना है, डेरिवेटिव को हटाना है, सॉल्व करना है। तो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रल कर देंगे बहुत सही, इंटीग्रल 2 का 2y, y का y²/2, x का x²/2 और 1 का x और प्लस कांस्टेंट। आंसर ऐसा y आ गया हमारे पास। तो क्या लिख सकते हैं, और इसको लिखने का तरीका, एक तो फ्रैक्शन खत्म, वैसे तो ये भी आंसर है, पर सिंपल कैसे करेंगे, x² y² ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट, और इधर के ऐसे भी टर्म, पहले स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, प्लस 2x माइनस 4y प्लस 2। कोई डाउट, 2c क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो 2c को एक नया नाम दे सकते हैं, c1। तो क्या लिखेंगे, वेयर c1 इज कांस्टेंट, तो आता है 2c इज आर्बिट्री। 2c लिखने की क्या जरूरत है, सिंपल सी। तो आंसर यहाँ थर्ड स्टेप पे भी खत्म था, फोर्थ सिंपलीफाइड फॉर्म में हो गया, अगर हो सकता है इजीली तो। कोई डाउट, स्टेप पूछिए। तो बस ये आंसर, पहले क्या था, ये भी देता था, कहता था फोर्थ इज सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। कोई डाउट, टेंथ देखिए, 10th नंबर रब करना है बेटा, ये कितने बेटे रब, टेंथ नंबर देखिए, 10। तो क्या इसमें आप डिफरेंशियल इक्वेशन की वजह से अटकेंगे, नहीं, वेरिएबल सेपरेट कर देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि भाई इसका इंटीग्रल क्या है, बस इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, और कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे आप, और कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा। तो सबसे पहले तो देखो, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यस। सोल्व करना है, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, करिए करिए बेटे। आराम से कीजिए, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेट कर दें, बस यही लॉजिक।
ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसा y बताओ जिसका डेरिवेटिव राइट हैंड साइड है, ऐसा y बताना। तो देखिए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेपरेट हो गए ना बेटा। चाहे dx को इधर लेके आओ, dx के साथ y की टर्म निकली थी तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर ले आए, या क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप से जैसे मर्जी एडजस्ट करो, इसमें कोई डाउट। अब इंटीग्रेट, इसका आंसर टेंजेंट इनवर्स y, इसका आंसर टेंजेंट इनवर्स x। कांस्टेंट तो लगेगा, ये नहीं कि प्लस सी इधर भी आ गया प्लस सी इधर भी आ गया और सी कट कर दो, ऐसा थोड़ी है। कांस्टेंट ये अलग भी हो सकता था तो प्लस सी तो लिखना ही है, ये आंसर आ गया। सी एक जनरल कांस्टेंट है, इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन। सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, 1 2 3 4, जनरल कांस्टेंट है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल नॉलेज बुक में तो ये दे रखा है, और आपको क्या करना चाहिए, माइनस सी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स, ठीक है। फार्मूला था टेंजेंट इनवर्स, आईटीएफ का भूल गए तो अब ध्यान रख लो, डिफरेंस ओवर 1 प्लस प्रोडक्ट है ना बेटा फार्मूला। तो टेंजेंट माइनस सी इज एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स। टेंजेंट सी एक नया कांस्टेंट बन गया ए, तो क्या आंसर आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू ए 1 प्लस एक्स वाई। वैसे सिंपल फॉर्म तो ये जो हम आपको बता, नोट्स देखेंगे, नोट्स में भी मिलेगा। नोट्स जिसको सर नहीं एक बार मिलेगा, सेकंड स्टेप से रिपीट कर दो। हाँ यस बेटा, फिर से बोलिए बेटा, शिवांग कौन सा कह रहे हैं आप, फिर से बताते हैं। सर जो सेकंड dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर वाले से है। हाँ करते हैं बेटा। फर्स्ट इज ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई स्क्वायर नीचे आ गया, dx उधर चला गया बेटा। अब इन देखो आप कहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का रोल तो 1 तक ही था, तो आपका कोई भी डाउट आएगा वो इंटीग्रल की वजह से आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन की वजह से नहीं आएगा। खैर बताते हैं, ये बीएफपी ट्रिक और सोचने का तरीका, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, टेंजेंट इनवर्स एक्स का, ये टेंजेंट इनवर्स वाई। कांस्टेंट तो एक बार लगाना चाहिए, यहां लगाओ चाहे वहां लगाओ, कांस्टेंट बुक मार्क में तो आंसर यही दे रखा है बेटा, बुक देखेंगे तो बुक का आंसर यही दे रखा है, टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी। फिर क्या है बेटा, दो टेंजेंट इनवर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको इकट्ठा कर सकते हैं हम, कैसे, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y, सी उधर लेंगे, तो टेंजेंट इनवर्स फर्स्ट माइनस टेंजेंट इनवर्स सेकंड को क्या कहेंगे, टेंजेंट इनवर्स डिफरेंस x माइनस y ओवर 1 प्लस एक्स वाई। अब टेंजेंट को इधर शिफ्ट कर दिया, टेंजेंट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो a इक्वल टू टेंजेंट माइनस सी इज आर्बिट्ररी, ये लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं। फिर बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a इंटू 1 प्लस एक्स वाई इज एक्स माइनस वाई, ये जनरल सॉल्यूशन। जनरल किस लिए बोल रहे हैं, c की a की वैल्यू जनरल है इसलिए। और पूछे बेटा, स्टेप्स पूछ लीजिए आप, स्टेप नंबर पूछे बेटा, कोई डाउट है तो नोट्स भी सर कंसल्ट लास्ट स्टेप करेंगे। में प्लस सी नहीं आएगा। फिर से बताते हैं, प्लस सी नहीं, देखो बेटा ये प्लस सी लिखो चाहे माइनस सी लिखो, ये इधर आ गया माइनस सी, यहाँ तक ठीक। टेंजेंट को इधर शिफ्ट कर दिया, तो दिस इज टेंजेंट माइनस सी इज एक्स माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई। टेंजेंट माइनस सी को एक नया नाम a दे दिया, बस कांस्टेंट, where a equal to minus tangent c is arbitrary, where a equal to tangent minus c arbitrary.
देयरफॉर क्या सॉल्यूशन आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू a 1 प्लस एक्स वाई। आंसर फोर्थ लिखा है बेटा, ये फिफ्थ लिख दिया, सिक्स सेवन नंबर पूछे अब आप, कोई डाउट है तो नंबर पूछना पड़ेगा, नंबर बोलिए बेटा। 11th नंबर देखें फिर बेटा, नेक्स्ट 11। ठीक है बेटा, रब कर रहे हैं बेटा, कोई डाउट है तो पूछे आप। अब हमने टिक मार्क लगाया था, देखो वेरिएबल सेपरेट कब होंगे, फिर आप ये कहोगे कि फिफ्थ और सिक्स्थ की जरूरत ही क्या है। तो वेरिएबल सेपरेट होने के लिए रिलेशन इन एक्स इनटू रिलेशन इन वाई होगा। ये तो वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे बेटा, एक्स में रिलेशन और वाई में रिलेशन, इनकी प्रोडक्ट होगी। एक्स में रिलेशन और वाई में रिलेशन की प्रोडक्ट होनी चाहिए, एक्स में रिलेशन और वाई में रिलेशन की प्रोडक्ट होनी चाहिए। दैट इज फॉर एग्जांपल dy अपॉन dx, x इंटू वाई है, फिर तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, कैसे, dy ओवर y dx ओवर x, x dx। ये तो ठीक है, बट dy अपॉन dx अगर x और y में प्लस का साइन आ गया फिर कैसे सेपरेट, फिर तो नहीं होंगे। तो dy इक्वल टू आप ये लिखेंगे भाई x प्लस वाई dx, आप कहेंगे भी y इधर लेके जाओ तो y इधर थोड़ी आएगा, प्रोडक्ट में होगा तो आएगा। तो जो टिक मार्क किया था वो फंक्शन इन x इनटू फंक्शन इन y होगा, जैसे ये लिखा है फर्स्ट टाइम, मतलब एलिजिबिलिटी। सेकंड इसमें तो अलग हो गया, ठीक है, थर्ड वाला नहीं होना चाहिए, अगर थर्ड है तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे। आप समझ गए बेटा कैसे पहचानने के, एग्जाम में ये थोड़ी लिखाएगा डू इट बाय 9.4 एक्सरसाइज मेथड, वो तो डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा। आपको ये देखना भी फोर्थ एक्सरसाइज से होगा, फिफ्थ से सिक्स्थ से। तो फोर्थ में क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, एक्स में रिलेशन इनटू वाई में रिलेशन होना चाहिए, बीच में प्लस माइनस ना हो, रिलेशन इन एक्स एफ एक्स इनटू जी वाई, कोई दूसरा रिलेशन इन वाई, ये साइन एक्स है, ये कोस वाई हो सकता है, लॉग एक्स हो सकता है, इस तरह। कोई डाउट, रब कर रहे हैं बेटा सारा, फिर 11th एग्जांपल बता रहे हैं, कोई डाउट है तो पूछें आप। इस केस में तो एप्लीकेबल होगा, इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। 11th एग्जांपल बताया जा रहा है, 11। तो बेटा अभी भी टाइम है, अच्छे ढंग से करिए, फिर से सारा सिलेबस फिर से भी करवाएंगे हम आपको, और जो डाउट है आप पूछिए, बल्कि पहले तो रिकॉर्डिंग लेक्चर नहीं होते थे, अब तो आपके पास सेम लेक्चर है, सेम डायलॉग, बटन दबाना है, स्पीकर स्टार्ट हो जाएगा बोलना। तो ये आंसर। अब देखिए भाई 11 पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वैसे तो 1-2 के लिए वैसे ही लॉकडाउन रहते हैं, बच्चे पढ़ते रहते हैं, घर से बाहर निकलते नहीं, अब ये ऑफिशियली हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, वैसे लॉकडाउन है, घर से थोड़ी निकलते हैं 1-2 वाले बच्चे, पढ़ते रहते, स्कूल ही नहीं जाते, नॉन अटेंडिंग चलते, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों के लिए। कह रहा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताओ, पर्टिकुलर का मतलब अब कांस्टेंट ना है, इसको सॉल्व करना है, बताते हैं कैसे। क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, यस, देखते पता लग रहा है, देखते पता लग रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो dy ओवर y स्क्वायर, तो यहाँ तक कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रल y पावर -1 ओवर -1 पावर -2, -4 तो बाद x स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉस, ठीक है बेटा। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो 1 ओवर y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस कॉस।
ये तो जनरल सॉल्यूशन हुआ, किसकी वजह से जनरल सॉल्यूशन है? नोट्स में ये वाला नोट करना चाहे बेटे कर लीजिए, जनरल सॉल्यूशन है। बिल्कुल ठीक बताया बेटे मोहित आपने कि ये कांस्टेंट सी है, इसकी वजह से जनरल है। लेकिन अगर सी की पर्टिकुलर वैल्यू आ जाए तो जनरल नहीं रहेगा। तो जैसे लास्ट एक्सरसाइज में था कि अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हो गए? अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो सी की एक पर्टिकुलर वैल्यू है तो कोई आर्बिट्री थोड़ी होगा, तो जीरो, चाहे ऑर्डर 3 है चाहे 4 है। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए उसने ये दे रखा है y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0। यानी जब x 0 है तो y क्या है? 1। तो दैट इंप्लाइज थर्ड इज, कितनी भी नंबरिंग दे सकते हैं, x को 0 y को 1। तो c की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, तो जनरल सॉल्यूशन में पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। तो देयरफॉर थर्ड इज 1 over y is 2x square plus 1। तो y क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल आंसर। तो अगर आपको ध्यान हो, जो हम सेकंड एक्सरसाइज कर रहे थे उसमें आपको ये दिया होता था, प्रूव करो ये इसका सॉल्यूशन है, ऐसा कुछ नंबर बोलिए। तो सी के एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, इसके मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन आंसर। कोई डाउट है तो आप पूछिए बेटा, नंबर बोलिए, आपको बता दिया जाएगा। फोर्थ से रिपीट करना प्लीज। फोर्थ से बेटा रिपीट करते हैं। फोर्थ स्टेप जो दे रखा है बेटा वो ये है, y का आंसर 1 होगा जब x 0 है। जब x 0 है तो y क्या होगा? 1। तो x को 0 रख दो और y 1, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। x को 0 करने पर y 1 बन जाता है। तो x 0 y 1 रख दिया प्लस c, तो c का आंसर आ गया, c नहीं पता। जैसे x को 0 रखेंगे तो y 1 बन जाएगा, y 1 बन गया c। x को 0 और y को 1 रख दिया तो कांस्टेंट का आंसर 1 आ गया। तो c की जगह बेटा 1 रख दिया तो रेसिप्रोकल ने दिया आंसर। नंबर पूछिए बेटा। तो बेटे कॉपी पे सबको नोट करना है, ऑफलाइन भी जो है बच्चे कॉपी पे नोट कीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे भी कॉपी पे नोट करें तो आपकी प्रैक्टिस होगी। फिर एक बार नोट कर लें, फिर दोबारा क्लास के बाद स्टेटमेंट लिख के आप खुद आंसर करके देखिए तो प्रैक्टिस होगी बेटा। और देखिए जनरल नॉलेज, इस चीज को वो ये भी लिख सकता था y 0 is 1, जैसे आप 0 1 लिखते हैं, इसका क्या मतलब था? when x is 0 y 1। तो ये भी नोटेशन। 12th नंबर देखिए बेटा, 12th करेंगे 13 सेकेंड। 13 13 नंबर बताया जा रहा है। होमवर्क ये रहेगा बेटा, एग्जाम्पल 9 टू एग्जाम्पल 13 और क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 18। किस एक्सरसाइज के? 9 13 देखिए रिजल्ट। वैसे तो एओडी में आ चुका, कोई चीज भूल गए तो डोंट वरी, हम आपको याद करवा देंगे। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप को एम से डिनोट करते हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसका क्या आंसर होगा बता सकते हैं? स्लोप ऑफ द टेंजेंट डेरिवेटिव के हिसाब से डिफरेंस ऑफ y डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ x। स्लोप भी होता था ना y2 - y1।
y में डिफरेंस डिवाइड बाय x में डिफरेंस, स्लोप ऑफ द टेंजेंट याद रखना। स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा, नेचुरल इसके परपेंडिकुलर तो माइनस dx होगी। ये रिजल्ट है। रब कर रहे हैं बेटा इसको। 13th एग्जांपल देखिए, कह रहा स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो 2x और y स्क्वायर के इक्वल है। लिख रहे स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट xy पॉइंट, तो xy पॉइंट पे ही होगा वो, उसका आंसर ये दे रखा है, जरूर नहीं स्पीकर की, तो वो कह रहा है। कह रहा ग्राफ की इक्वेशन बताओ अगर ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट -2 3 भी तो बस स्लोप ऑफ द टेंजेंट का तो dy/dx। वेरिएबल सेपरेट करेंगे, इसमें x और y के बीच में इनटू का साइन तो नहीं आया, यह है इनटू का साइन, जनरल नॉलेज सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग साइन ही नहीं है, x में रिलेशन इनटू का, तो dy y स्क्वायर dy इंटीग्रेट क्या आएगा, y³ 3 इज x स्क्वायर प्लस c। फर्स्ट इसको चेंज मत करना, फर्स्ट को, ये सेकंड, फर्स्ट चेंज मत करो, फर्स्ट ये तो आइडिया में क्या चीज दे रखी है। कोई डाउट? अब ये तो जनरल ग्राफ आ गया, जनरल ग्राफ। इस c की वैल्यू निकालने के लिए, ये तो यहाँ पे आंसर छोड़ देते भी जनरल ग्राफ हो गया। c की वैल्यू जैसे लाइन की जनरल इक्वेशन है ax + by + c, पैराबोला की जनरल फॉर्म y² = 4x, ये कुछ भी हो सकता है जनरल। c की वैल्यू निकालने के लिए -2 3 दे रही है, तो -2 3 इस ग्राफ के ऊपर लाई करता है। चाहे 1 निकलो आप इसको, तो वैसे ही डाउट पूछने के लिए नंबरिंग दे रखी है। तो x को -2 और y को 3 रख दो, y को 3 3³/3, x को -2 c = 5। therefore 4 3 क्या आंसर आ जाएगा बेटा, y³ = 3x² + 15, c की जगह यहाँ क्या रख देंगे 5, तो y³ का आंसर y की टर्म्स में निकाल दिया, ये 6। नंबर पूछिए बेटा, कोई डाउट है तो नंबर पूछ लीजिए। बुक में y की वैल्यू भी निकाल ली, ये भी आंसर ठीक है, बुक में y की वैल्यू भी निकाल ली, तो y की वैल्यू क्या होगी, क्यूब, ऐसा y ये है, लिखना चाहो लिखो, यहाँ तक भी पूरे नंबर मिलेंगे बेटा। हाँ जी बेटा, हाँ बेटा डाउट पूछिए बेटा, डाउट किसी स्टेप पर कोई डाउट है तो आप नंबर पूछना पड़ेगा आपको, नंबर बोलिए आप। तो बेटा काम रेगुलरली करेंगे, इसमें केवल इंटीग्रल का यूज है भाई, आप वेरिएबल सेपरेट बहुत इजीली करेंगे, आपको केवल ये डाउट रह सकता है भी इसका इंटीग्रल क्या है। कोई स्टेप आपको पूछना है तो बोलो आप, किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो पूछिए, कहिए बेटा आप, किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो बोलो, कोई दिक्कत आ रही है स्पीड के बारे में या कोई और, स्लो ही चल रहे हैं वैसे हम। ठीक है बेटा, फिर थैंक यू, गुड नाइट। कल डाउट लेंगे बेटा, तैयारी कीजिए, फिर टेस्ट लिया जाएगा 9.4 पे। कल वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन बताएंगे आपको, 18th के बाद वाले, खुद भी ट्राई करके देखेंगे तो हो जाएंगे वैसे। ठीक है बेटा, गुड नाइट, थैंक यू।